हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मेड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महासेप 200 mg की और महासेप 100 mg टैबलेट की, जिसका साल्ट होता है सेफिक्सिम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं सेफिक्सिम की फुल डिटेल्स बताऊंगा आपको। क्या इसका यूज़ है, क्या डोज है, क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, क्या इसकी सावधानियाँ हैं और क्या ये इसके इंट्रक्शन है और क्या इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। फ्रेंड्स, सेफिक्सिम कि ब्रांड नाम जो है वो अपने एरिया में अलग अलग हिसाब से मिलती है। दोस्तों, आपको याद रखना है सिर्फ सेफिक्सिम। तो सेफिक्सिम की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों, सेफिक्सिम जो है एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जो अपना वर्क ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर करती है। अगर हम इस क्लास की बात करता हूँ तो इसकी क्लास होती है सिफलोस्पोरिन की 3rd क्लास की ये मेडिसिन होती है सेफिक्सिम। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस वीडियो में सावधानियाँ की। अगर किसी व्यक्ति को हम सेफिक्सिम साल्ट में मेडिसिन का प्रयोग कराते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। फ्रेंड, तो सबसे पहले आपको याद रखना, अगर कोई व्यक्ति किडनी से बीमार है, यानी किसी व्यक्ति को अगर किडनी की डिजीज़ है, तो उस व्यक्ति को हम सेफिक्सिम साल्ट का प्रयोग नहीं कराते हैं। दोस्तों, अब क्यों नहीं कराते हैं दोस्तों? मान लेते हैं अगर कोई किडनी का पेशेंट है, उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। जब दोस्तों क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होता है तब हम सेफिक्सिम साल्ट का प्रयोग नहीं कराते हैं, क्योंकि दोस्तों सेफिक्सिम जो है वो क्रिएटिनिन को इंक्रीज कर देता है और उसका लेवल बढ़ा देता है। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति को किडनी की बीमारी है और उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो आप सेफिक्सिम टैबलेट का प्रयोग ना करें। फिर दूसरी बात आती है दोस्तों, अगर किसी को जिगर की बीमारी है, जिसे हम लीवर कहते हैं, अगर लीवर की डिजीज़ है, मान लेते हैं और उस व्यक्ति की एजिपिटी एजियोटी जो एक एंजाइम होते हैं उनका लेवल बढ़ा हुआ है, या फिर दोस्तों किसी को एस बिलिरुबिन जिसे कहते हैं हम, सीरियम बिलिरुबिन जिसे हम पीलिया कहते हैं, अगर वो उस व्यक्ति को है तब उस व्यक्ति को हम सेफिक्सिम टैबलेट का प्रयोग नहीं कराएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप उस व्यक्ति को सेफिक्सिम टैबलेट का प्रयोग कराओगे तो उसके सीरियम बिलिरुबिन का लेवल और बढ़ जाएगा, यानी कि उसका पीलिया बढ़ जाएगा, एजिपिटी एजियोटी और बढ़ जाएगी दोस्तों। इसलिए हम अगर किसी के एजिपिटी एजियोटी या सीरियम बिलिरुबिन की डिजीज़ है तो उस व्यक्ति को हम सेफिक्सिम टैबलेट का प्रयोग नहीं कराते हैं। अब आती है तीसरे नंबर की बात दोस्तों, कोलाइटिस की। अगर किसी को डिजीज़ है, कोलाइटिस कहते हैं हम पाचन तंत्र की सूजन। अगर किसी पेशेंट को पाचन तंत्र की सूजन है तो उस व्यक्ति को हम सेफिक्सिम टैबलेट का प्रयोग नहीं कराएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर कराते हैं तो उसके जो कोलाइटिस की बीमारी है वो और बढ़ेगी, कम नहीं होगी दोस्तों। और बात करते हैं इसकी, अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, क्या माँ उस टैबलेट को, इस सेफिक्सिम साल्ट को ले सकती है या नहीं ले सकती? तो दोस्तों अभी तक जो प्रमाण मिले हैं इसके, यानी कि अगर कोई लेडीज़ सेफिक्सिम खा ले और वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि माँ के दूध में सेफिक्सिम मिलके बच्चे के पेट में पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। बात आती है प्रेगनेंसी की, क्या हम सेफिक्सिम टैबलेट प्रेगनेंसी में प्रयोग करा सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ दोस्तों, आप ज़रूरत पड़ने पर सेफिक्सिम साल्ट का प्रयोग करा सकते हैं प्रेगनेंसी में। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को सेफिक्सिम साल्ट से एलर्जी हो जाती है, यानी कि उसको पित्ती उछल जाती है या खुजली हो जाती है उस टैबलेट का प्रयोग करने के बाद में, तो आपको याद रखना है अगली बार में उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को सेफिक्सिम टैबलेट का प्रयोग ना कराएं। और कभी कभी ऐसा देखा गया है दोस्तों, कोई व्यक्ति सेफिक्सिम टैबलेट का प्रयोग कर लेता है तो सेफिक्सिम टैबलेट का प्रयोग करने के बाद में दोस्तों उसको नींद आती है। जब उस व्यक्ति को नींद आती है तो आपको याद रखना है दोस्तों कि वह व्यक्ति ड्राइविंग नहीं करे या किसी भारी मशीन पे जैसे कुछ लोग काम करते हैं तो काम ना करे जब आपको नींद आए। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन की। दोस्तों, सेफिक्सिम जो इंट्रोडक्शन करती है वो कार्बामाजेपिन से। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को हम कार्बामाजेपिन दे दें तो देने के बाद में अगर उस व्यक्ति को हम सेफिक्सिम दे दें तो क्या करता है, कार्बामाजेपिन का लेवल को इंक्रीज़ कर देता है दोस्तों। जिससे कि हमें याद रखना है, जिस व्यक्ति को आप कार्बामाजेपिन का प्रयोग कराते हैं उस व्यक्ति को सेफिक्सिम टैबलेट का प्रयोग ना करें। दोस्तों, कार्बामाजेपिन का जो प्रयोग किया जाता है वो न्यूरोपैथिक पेन में और सीजर्स की बीमारी में प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों इसके अगले इंट्रोडक्शन की। दोस्तों, सेफिक्सिम जो है वो वॉरफेरिन से भी इंट्रोडक्शन करता है। दोस्तों, आप जानते होंगे वॉरफेरिन का जो प्रयोग किया जाता है
वो थक्का बनने से रोकने के लिए किया जाता है वॉरफेरिन का प्रयोग। तो आपको याद रखना है सेफिक्सिम जो है वॉरफेरिन के साथ नहीं देती है, यानी कि ये इसके लेवल को बढ़ा देती है और इसके इफ़ेक्ट को भी बढ़ा देगी वॉरफेरिन के। तो आपको याद रखना है कि सेफिक्सिम के साथ कार्बामेजेपिन और वॉरफेरिन का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों अब सीख लेते हैं हम इस टैबलेट का प्रयोग, यानी कि इस टैबलेट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को, पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन है, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब की नली में जलन होना या इन्फेक्शन हो जाना, दोस्तों उसको ट्रीट करने के लिए हम सेफिक्सिम टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को आरटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया हो जाता है या ब्रोंकाइटिस की बीमारी होती है, तो दोस्तों उसको भी ट्रीट करने के लिए हम सेफिक्सिम का प्रयोग कर लेते हैं। दोस्तों किसी व्यक्ति को बोन इन्फेक्शन हो जाता है या किसी व्यक्ति को अर इन्फेक्शन हो जाता है या आई इन्फेक्शन हो जाता है, दोस्तों उसको ट्रीट करने के लिए भी हम सेफिक्सिम टैबलेट का प्रयोग करते हैं। या किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी हम इस मेडिसिन से सेफिक्सिम से ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को, जैसे कोई गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाने के बाद उसका एक्सीडेंट होता है तो उसका स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, उसको भी हम सही करने के लिए इस टैबलेट का आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और आप इसका और बहुत सारे फील्ड में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों बात कर लेते हैं अब हम इसकी डोज की। एक एडल्ट, एक बड़ी व्यक्ति के लिए आप इसकी टैबलेट की मात्रा आप 200 mg सुबह और 200 mg शाम दे सकते हैं। अगर आप वन डोज में, सिंगल डोज में आप इसको देना चाहते हैं तो 400 mg की डोज सिंगल डोज में आप इसको दे सकते हो। बात कर लेते हैं चिल्ड्रन की, बच्चों में इसकी डोज किस तरह से देते हैं। आपको याद रखना है उस बच्चे की उम्र 6 महीने से ऊपर होनी चाहिए। तो आपको याद रखना उसकी डोज जो देनी है आपको 4 mg पर kg सुबह को, 4 mg पर kg शाम को। अगर आप उसको सिंगल डोज में देना चाहते हो दोस्तों तो उसकी डोज आपको फ्रेंड्स याद रखनी है कि 8 mg पर kg आप सिंगल डोज में दे सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम आप बात करने वाले इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की। सेफिक्सिम के जो देखे गए हैं दोस्तों, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जैसे कि नोज़िया का होना, वोमिटिंग का होना, चक्कर का आना दोस्तों, पेट में कब्ज़ का बनना जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, पेट में गैस बनना, चेहरे पे सूजन आ जानी, बॉडी पर सूजन आ जानी और एलर्जिक रिएक्शन हो जाना और अर्टिकेरिया का होना, इसके ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।